पीछे और सबसे नीचे रह गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस अंत्योदय दर्शन का अनुकरण करते हुए सरकार ने सबके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और कमाई के साथ हर गरीब की जिंदगी को बदलने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम प्रदेश के हर नागरिक तक न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी गरिमा और सम्मान के साथ जिंदगी जी सके। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बेघर नहीं रहेगा, ये सरकार का महासंकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लाखों परिवारों का अपने घर का सपना सच हो रहा है। इस साल हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 10,000 करोड़ रुपए का अभूतपूर्व बजट प्रावधान किया है ताकि गरीबों के घर बनाने में धन की कोई कमी नहीं आए। जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवासीय भोजगार योजना और मुख्यमंत्री नगरीय भोजगार योजना के माध्यम से आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम अगले माह में 5 हितग्राहियों को प्लॉट वितरण का कार्य आरंभ कर देंगे। ये सरकार का दृढ़ निश्चय है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, यदि कोई पात्र है तो ऐसे हितग्राही परिवारों को हर हाल में मकान का मालिक बनाया जाएगा। हर पात्र को समय सीमा में लाभ मिले, इसके लिए सरकार वंचित आवासीनों के लिए नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने जा रही है। धन के अभाव में कोई गरीब इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक कार्ड बनकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है और शेष पात्र व्यक्तियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना गरीबों के लिए आशा किरण बनकर आई है। अब राज्य सरकार ने संबल 2 को भी लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत ऐसे लगभग 25 लाख हितग्राही जो पहले अपात्र घोषित कर दिए थे, वे नए सिरे से पंजीयन के लिए आवेदन कर पाएंगे और पात्र होने पर योजना का लाभ लेंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मुख्यमंत्री तीरथ योजना का क्रियान्वयन पुनः चालू कर दिया गया है। गरीब की थाली कभी खाली न रहे, इसके भी पूरे प्रबंध सरकार ने किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में राशन गांव-गांव तक परिवहन करके पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा अन्न योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत गोदाम से राशन की दुकान तक खाद्यान्न के परिवहन के लिए स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण के हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से ऋण सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने और ग्रामीण जनता को दूर दूर से पानी लाने के कष्ट से मुक्ति मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन के सुखद परिणाम आ रहे हैं। मिशन अंतर्गत अब तक प्रदेश के 51,82,000 से अधिक परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल सुविधा प्राप्त हो चुकी है और 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा ये संकल्प है कि आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं में 100% शेड्यूलेशन लाया जाए, कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। राज्य सरकार चिन्हित योजनाओं में लक्ष्यों की पूर्ति का मासिक रोडमैप बनाकर उनकी लगातार ट्रैकिंग करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस दिनांक 25 सितंबर 2022 से हर गांव और शहर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान अंतर्गत पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, स्वामित्व योजना, केसीसी, अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही को दिया जाएगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी अनेक किसान हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से सरकार सदैव अन्नदाता के साथ खड़ी है। परंपरागत फसलों के स्थान पर किसानों के लिए लाभकारी फसलों जैसे दालें, रागी, जौ, मोटे अनाज, कोदो कुटकी, राम तिल, तिल मसाले, औषधीय फसलें, फल, सब्जियां, बांस आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई फसल विविधीकरण योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 1,86,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि विविधीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। दलहन और तिल का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयास कर लाए हैं। पिछले 1 वर्ष में सरसों का क्षेत्र लगभग 5 लाख हेक्टेयर और मूंग का क्षेत्रफल 4 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर लिया गया है और अब तक 60,000 कृषकों द्वारा 1,90,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने तो पंजीयन कराया गया है। ई गिरदावरी को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इसके माध्यम से किसान खेत पर लगी फसल की जानकारी खुद को मोबाइल ऐप पर दे सकता है। कृषि यंत्रों में सब्सिडी का भुगतान हमने ई-रूपी व्यवस्था में करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को शासकीय कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अनुदान राशि का मोबाइल पर वाउचर दिया जाएगा और वे सीधे बाजार से अपनी पसंद के अनुरूप मोल भाव कर कृषि यंत्र खरीद सकेंगे। ये किसानों को सशक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी पहल है। प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। सहकारिता का सिद्धांत भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। सहकार में समृद्धि के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार द्वारा नई सहकारिता नीति 2002 लागू की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव की 52 बेला के लोकतंत्र के पन्नों पर एक स्वर्णिम अध्याय रचा गया, जब आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। देश के इतिहास में प्रथम बार जनजातीय समाज से आने वाली एक गरीब परिवार की बेटी का राष्ट्रपति पद को सुशोभित करना निश्चय ही हम सबके लिए आनंद और अभिमान का विषय है। मोह जीवन पछे नरके पड़ी, खाऊ जगत उदाऊ है।
जीवन के हित अहित की मुझे चिंता नहीं है। लोक कल्याण और गरीब का उद्धार ही मेरे जीवन का ध्येय है। सामाजिक न्याय की ध्वजवाहक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के मुखार बिंदु से निकले ये उद्गार हम सभी के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। विकास की मुख्य धारा में लाकर पिछड़े और कमजोर वर्ग का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता भी है और धर्म भी। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए गए हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन के प्रथम चरण के 2 जिलों झाबुआ और अलीराजपुर में स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है और इस मिशन को माननीय राज्यपाल महोदय के सक्रिय मार्गदर्शन से सुनिश्चित परिणाम सफलता के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। द्वितीय चरण में भी प्रदेश के 89 जनजातीय विकास खंडों में लागू किया गया है। राज्य सरकार पैसा अधिनियम की मंशा के अनुरूप गौण वनोपज के परंपरागत प्रबंधन के अधिकार को ग्राम सभा को देने जा रही है। वनों का रखरखाव और सुरक्षा की समुदाय और सरकार की भागीदारी होगी। समरसता के संत पूज्य श्री रविदास जी महाराज की जयंती को अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा और उनके संवैधानिक संरक्षण को समर्पित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना जैसी अभिनव योजना आरंभ की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए विशेष पहल करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकार की याचिका और उसके साथ प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन पर समग्र विचार उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी के आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय निर्वाचन कराने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राज्य सरकार सदैव पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकार दिलाने का काम किया है और आगे भी उन्हें न्याय दिलाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का पुनर्गठन कर दिया है और आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने नागरिकों का जीवन निरोगी और निरामय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, जिसके परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। संपूर्ण कायाकल्प अभियान प्रारंभ कर जन भागीदारी से स्वास्थ्य संस्थाओं को अधिक से अधिक जनोपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की एमएमआर और आईएमआर में कमी लाने के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के आधार पर काम शुरू कर दिया गया है और प्रदेश में 172 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक क्रियाशील किए जा चुके हैं और नए 611 संजीवनी क्लिनिकों की स्थापना शीघ्र की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत देश न केवल कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी के संकट से उभरा, बल्कि मुफ्त वैक्सीनेशन के माध्यम से करोड़ों लोगों के प्राणों की रक्षा भी संभव हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश के नागरिकों के सहयोग से कोविड के दोनों डोज का टीकाकरण 98% से ज्यादा हो गया है। महाअभियान चलाकर बूस्टर डोज भी लगवाए जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमने कुपोषण के कलंक को मिटाने के लिए परिणाम मूलक कार्य करके दिखाया है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से विगत 2.5 वर्षों में 6 लाख से अधिक कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाया गया है। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई है। सर्वप्रथम प्रदेश के 97,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे एडोप्ट इन आंगनबाड़ी अभियान में जनता का अभूतपूर्व स्नेह और समर्थन मिला है। आंगनबाड़ियों के कायाकल्प के लिए अब तक पंजीकृत 1,06,000 सहयोगियों के माध्यम से 22 करोड़ रुपए का सहयोग प्राप्त हो चुका है। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रदेश में अब तक 42 लाख से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है और उन्हें 231 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। लाडली बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए लाडली लक्ष्मी 2 चालू की गई है। लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमने नई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी लागू की है। अब बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के किशोर और किशोरियों को आर्थिक सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण सहायता और रोजगार के अवसर सरकार उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा संस्कृति का विकास हुआ है। नवीनतम NAS सर्वे में मध्य प्रदेश ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाते हुए 17वें स्थान से आगे बढ़कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। प्रदेश का हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे, हर स्कूल बच्चे तक पहुंचे, इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट घटकर 1.35% रह गया है और वर्ष 2025-26 तक इसे शून्य करने का लक्ष्य है। भावी पीढ़ी को ज्ञान, कौशल, संस्कार पर आधारित शिक्षा देने के लिए CM राइज स्कूलों की स्थापना शिक्षा जगत में क्रांति की शुरुआत है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 9,200 सर्वसुविधायुक्त संपन्न CM राइज स्कूल खोले गए हैं। पहले चरण में 317 स्कूल इसी सत्र से प्रारंभ कर दिए गए हैं। शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई किसी भी हालत में प्रभावित न हो, इसको ध्यान देते हुए 18,000 से अधिक स्कूल शिक्षकों की भर्ती की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भारत की समृद्ध ज्ञान, परंपरा एवं विरासत का समावेश किया गया है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां तकनीकी पाठ्यक्रमों में हिंदी भाषा में अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ करने की ऐतिहासिक पहल की गई है।
प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक पाठ्यक्रमों और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में सत्र 2022-23 से MBBS फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हिंदी माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। हिंदी भाषा के अध्ययन से उन विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा जो केवल भाषा की सीमाओं के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। देशभक्ति, समाज सेवा और अनुशासन जैसे भावों को विकसित करने के लिए NCC और NSS के विद्यार्थियों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कुल अध्ययनरत विद्यार्थियों के 3% विद्यार्थी NCC में भाग ले, इसके लिए योजना बना ली है। कौशल का विकास आज के युग की एक बड़ी आवश्यकता है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यहाँ प्रतिवर्ष 6000 ट्रेनीज को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के 10 संभागीय ITI को आदर्श ITI के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के 23 विकास खंडों में नए ITI निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा धन के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना निर्धन परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए वरदान बनकर आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत 29,400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को 181 करोड़ रुपए से अधिक की शिक्षण शुल्क सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह गौरव का विषय है कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आकांक्षा योजना के अंतर्गत IIT, नीट, क्लेट जैसी प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं में पिछले 4 सालों में 250 से अधिक विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे भारत माँ के वीर सपूत श्री चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने यूथ महापंचायत 2022 का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की नई राज्य युवा नीति लागू की जाएगी। सरकार के लिए यदि कोई काम सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है हर हाथ को काम मिलना। रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार 4 सूत्री रणनीति पर काम कर रही है। पहला, सरकारी भर्ती के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा, औद्योगिक निवेश बढ़ाकर मध्य प्रदेश में उद्योग प्रारंभ करने के वाली कंपनियों में रोजगार के अवसर। तीसरा, सभी प्रकार के अधोसंस्थाओं के विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों को सृजित करना। और चौथा, स्वरोजगार के नित्य नए अवसर पैदा कर उद्यमियों की नई पीढ़ी तैयार करना। मध्य प्रदेश में अगले 1 साल में सरकार के लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती का अभियान चलाया जाएगा। सरकार रोजगार मेलों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलाने का काम करेगी। प्रदेश की युवा पीढ़ी में अब उद्यमी बनने की ललक है। वे नए नए क्षेत्रों में जोखिम लेकर भी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। वे रोजगार मांगने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बनना चाहते हैं। राज्य सरकार ने स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया है। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से राज्य सरकार द्वारा प्रति माह रोजगार दिवस प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत पिछले 7 माह में 21,78,000 से अधिक स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं। हर माह कम से कम 2 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं में स्वरोजगार हेतु ऋण सहायता देंगे। प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से 9 लाख पथ विक्रेताओं को लाभ दिया गया है। स्वरोजगार को हमने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मंत्र बनाकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 43 लाख परिवारों की बहनों ने सचमुच चमत्कार कर दिखाया है। समूह की दृढ़ इच्छा शक्ति से इनके हाल ही में संपन्न पंचायत निर्वाचन में भी 5 से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक 17,000 से अधिक ऐसी बहनें निर्वाचित हुई है जो किसी न किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। ये मध्य प्रदेश में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की नई क्रांति की शुरुआत है। हमारे SHG की महिलाएं पोषण आहार संयंत्र से लेकर दीदी कैफे संचालन तक और फसल उत्पादन से लेकर स्कूल यूनिफॉर्म निर्माण तक जो काम अपने हाथ में लेती है उसमें बुलंदियों को छू रही है। पिछले वर्ष हमने स्वयं सहायता समूह को आर्थिक गतिविधियों के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया था और इस वर्ष समूह को 3,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज कराने का लक्ष्य है। महिलाओं और उनके समूह को प्रशिक्षण, काउंसलिंग, कौशल संवर्धन, उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग के लिए नई मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत आजीविका मिशन की सभी पात्र महिला SHG की बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में विकसित हो रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज पूरी दुनिया में अब अपना परचम ले रहा है। मध्य प्रदेश देश का स्टार्टअप हब बनकर उभर रहा है। मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में 2,100 से अधिक स्टार्टअप और 30 से अधिक इंक्यूबेटर कार्य कर रहे हैं जो स्वरोजगार को नई दिशा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे उद्योगों का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है। नए औद्योगिक क्षेत्रों तथा MSME क्लस्टर्स के विकास से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कोरोना की कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे यहाँ औद्योगिक निवेश बड़े पैमाने पर आकर्षित हुआ है और यह प्रदेश की उद्योग मित्र नीतियों का परिणाम है। पर्यटन, MSME तथा उद्योग के क्षेत्र में निवेश में प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष में 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है कि दिसंबर 2022 से लेकर अगले 1 वर्ष के लिए भारत को G20 देशों में सदस्य समूह का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
मध्य प्रदेश को भी G20 समूह की 2 बैठकें आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस एवं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। इन सब आयोजनों से हम दुनिया के सामने मध्य प्रदेश की उज्जवल छवि प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश $500 बिलियन के योगदान के लक्ष्य के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए कुछ टास्क फोर्स के अनुशंसाओं को लागू करने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी की त्रिवेणी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश और निर्यात गतिविधियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश निर्यात में देश के 10 राज्यों में शुमार है। राज्य सरकार अधोसंरचना विकास के लिए दीर्घकालीन नीति के साथ काम कर रही है। घरेलू एवं गैस घरेलू उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्ष लगभग 24,000 करोड़ रुपए की विद्युत सब्सिडी दी जा रही है। नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 से लागू कर दी गई है। ओमकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट क्षमता की दुनिया की सबसे बड़ी पानी पर तैरने वाली सौर ऊर्जा परियोजना के लिए प्रथम चरण का अनुमोदन कर लिया गया है। हमारी वर्तमान सिंचाई क्षमता 24 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है, जो कि वर्ष 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। मध्य प्रदेश समरसता, सद्भाव और समन्वय का गढ़ है। हर्ष का विषय है कि आजादी के अमृत काल में स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करके समरसता का नया इतिहास रचा गया है। मैं प्रदेश के सभी निर्वाचित 3,42,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि विकास और जन कल्याण के काम में जुट जाएं। हितग्राही मूलक योजनाओं के 100% क्षेत्रों से अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में आधुनिकतम तकनीकों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया गया है। साइबर तहसील की स्थापना के साथ ही मध्य प्रदेश में सुशासन के नए युग का प्रारंभ हुआ है। अब अविवादित नामांतरित प्रकरणों के पक्षकारों को तहसील कार्यालय में पेशी पर स्वतः उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, उनका नामांतरण घर बैठे होगा। साइबर तहसील के माध्यम से अब तक 500 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ शांति भंग करने की अनुमति किसी को नहीं है। प्रदेश में केवल कानून का ही शासन चलेगा। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2.5 साल में माफिया और दबंगों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की। हमने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की भूमि को भूमाफिया मुक्त करा लिया और इस जमीन को गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस देशभक्ति और जनसेवा के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। पुलिस द्वारा हाल ही में एक आतंकवादी गुट के अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल को ध्वस्त कर 4 विदेशी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। बालाघाट जिले में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 3 दुर्दांत नक्सली धराशायी किए और एक को गिरफ्तार किया। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारी गण के कल्याण के लिए महंगाई भत्ते की दर को 31% से बढ़ाकर 34% किया गया है और इसी प्रकार पेंशनों को 7वें वेतनमान में महंगाई राहत की दर को 17% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है। इस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल और प्रशिक्षण सुविधाओं को साथ खिलाड़ियों को नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। राज्य सरकार बड़े पैमाने पर खेलों का लोकव्यापीकरण कर रही है। हमने इसके अंतर्गत गांव से लेकर शहरों तक सभी बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, युवाओं, बेटियों, माताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर खेल परिषद और खेल समितियां, वार्ड एवं ग्राम स्तर पर स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जा रहा है। युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल करने के लिए और उन्हें देश के अंतर सीमाओं के अनुभव की यात्रा कराने के उद्देश्य से माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत लाडली लक्ष्मणों को भारत के अंतर सीमा वाघा बॉर्डर की यात्रा कराई है। मध्य प्रदेश पूरे विश्व में अपने बाघों की दहाड़, तेंदुओं की ताकत और गिद्धों की उड़ान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब उसे चीतों की रफ्तार के लिए भी जाना जाएगा। प्रसन्नता का विषय है कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश 7 समुद्र पार से चीतों को लाकर नया इतिहास रखने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर परियोजना से क्रियान्वयन कर जल संग्रहण और जैव विविधता के संरक्षण का ऐतिहासिक कार्य किया है। मध्य प्रदेश में हम 5,800 स्थानों पर 1,000 करोड़ रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कर रहे हैं। प्रदेश की पुरानी जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। ओमकारेश्वर को एकात्मकता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की स्टेच्यू ऑफ वननेस का निर्माण किया जा रहा है। मातृभूमि के हम अनेक ऋण है और इन्हें चुकाने की दिशा में एक विनम्र प्रयास है ग्राम गौरव दिवस और नगर गौरव दिवस। प्रदेश में अब 18,600 से अधिक ग्रामों और 17 से अधिक नगरीय निकायों में गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया जा चुका है। खुशी की बात है कि इस आयोजन में देश विदेश प्रदेश में बसे स्थानीय निवासी उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं और अपने गांव और नगर के विकास की रूपरेखा बनाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। सरकार की मेहनत और जनता की ताकत ने मिलकर पिछले 2.5 वर्ष में अकल्पनीय चमत्कार कर दिखाए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, कोविड वैक्सीनेशन, अंकुर कार्यक्रम, पौधारोपण, योग से निरोग कार्यक्रम, ऊर्जा साक्षरता, आंगनबाड़ी के लिए जन सहयोग, ग्राम एवं नगर गौरव दिवस जैसे बड़े कार्यक्रमों में जन भागीदारी के मध्य प्रदेश मॉडल की सराहना पूरे देश में हुई है। अनेक जन नायकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को आज़ादी दिलाई है। मध्य प्रदेश की धरती पर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, बादल भोई, राणा बख्तावर, देशपत बुंदेला जैसे महान क्रांतिकारियों की
स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम हमने किया है। भारतीय स्वातंत्र समर के ऐसे ही अमर नायक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए विजयदशमी के दिन स्वराज की अलग जगाने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने अपना सारा जीवन देश को समर्पित किया। डॉक्टर हेडगेवार की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक पावन स्मृतियां प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली से जुड़ी हुई है। बालाघाट जिले में उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए काम सरकार कर रही है। सबसे पहले जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान देना मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिए हमने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी परिवार बिना जमीन और बिना घर के नहीं रहेगा, कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा बेसहारा नहीं रहेगा, कोई भी परिवार साफ पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। आम आदमी की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए काम करना सरकार का राजधर्म है, लेकिन मनुष्य के लिए यह भी जरूरी है कि वो मैं की परिधि से बाहर निकलकर जीवन में उच्च आदर्शों की स्थापना करे। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीना उसी का सार्थक है जो लोगों के लिए जिए। आज़ादी का अमृत पर्व एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश और प्रदेश की बेहतरी में अपना योगदान देने के लिए संकल्प देने का सुनहरा अवसर है। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता से 6 क्षेत्रों में सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील करता हूँ। पहला, बेटी बचाओ। दूसरा, नशा मुक्त समाज बनाओ। तीसरा, ऊर्जा बचाओ। चौथा, पानी बचाओ। पांचवा, पेड़ लगाओ। छठवां, स्वच्छता लाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत आकार ले रहा है। मध्य प्रदेश के विकास और लोक कल्याण के जज्बे और जुनून ने रफ्तार पकड़ ली है। जैसे आत्मा के बिना शरीर निष्फल होता है, ठीक वैसे ही जनता के बिना सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आइए आजादी के अमृत वर्ष से शपथ लें कि हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। प्रदेश में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे। इस पवित्र संकल्प की पूर्ति में हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, चलो नई मसाल हो, चलो नई मसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। आजादी के अमृत महोत्सव की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। यह था माननीय मुख्यमंत्री